हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जैन माइनॉरिटी कोटा के बारे में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये जानेंगे कि जैन माइनॉरिटी कोटा से कैसे आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यही रहता है कि अगर हमारे पास वो इंस्टीट्यूशन है तो वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ क्या जाता है। तो इसकी सारी की सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर देना चाहिए तो उनके साथ शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो डॉक्टर बन जाएं इस कोटे के थ्रू। चलिए, अब जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं, जैन माइनॉरिटी का मतलब यह है कि अगर आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो इस कोटे के थ्रू आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा स्पेसिफिकली, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमबीबीएस के बारे में, तो मैं किसी दूसरे कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो आपका सबसे पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नीट का क्वालिफिकेशन होगा। 2025 का जो भी क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो आप में आएगा। उसके बाद आपके पास जैन माइनॉरिटी का प्रूफ होना चाहिए। अब देखिए, जैन माइनॉरिटी का प्रूफ कभी कभी सेल्फ एफिडेविट भी हो जाता है, कोई सर्टिफिकेशन भी हो जाता है, तो ये वेरी करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, स्टेट टू स्टेट। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उस स्पेसिफिक स्टेट या इंस्टीट्यूशन के लिए बात करेंगे। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगेन ये भी रिक्वायर्ड होता है कुछ इंस्टीट्यूशन में, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अगेन ये भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है, कहीं पे लगेगा कहीं पे नहीं लगेगा। उसके साथ साथ एज और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये डायरेक्टली एनएमसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एज सच स्पेसिफिक जैन माइनॉरिटी कोटा के लिए नहीं है। जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं एज पर दी गाइडलाइंस वही आपको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि कौन से इंस्टीट्यूशन में ये जैन माइनॉरिटी कोटा अवेलेबल है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा जैन माइनॉरिटी कोटा एज पर अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एज पर योर कैटेगरी आपको अवेल करना पड़ेगा। आपके पास डिफरेंट कोटा हो सकते हैं, जैसे डिफेंस कोटा हुआ, एक सर्विसमैन कोटा हुआ, फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, जो कि स्टेट्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो आप देखेंगे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज और SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ये गुजरात में है इंस्टीट्यूशन और ये उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशन है। अब इनकी काउंसलिंग के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तो तीर्थंकर महावीर की अगर मैं बात करूं तो आपको यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। SBKS की अगर मैं बात करूं तो MCC की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों इंस्टीट्यूशन में से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोनों काउंसलिंग अथॉरिटी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों के लिए आपको 2-2 लाख रुपए का सेपरेट देना पड़ेगा। अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो तीर्थंकर महावीर के लिए लास्ट ईयर 2024 में 175 कट ऑफ गया था। अब ये 175 का कट ऑफ जैन माइनॉरिटी के लिए था, ये इंस्टीट्यूशन की दूसरी सीट्स के लिए नहीं, जैन माइनॉरिटी के लिए था। उसके साथ साथ अगर मैं SBKS की अगर मैं बात करूं तो 306 के स्कोर पे ये इंस्टीट्यूशन में कट ऑफ गया था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एडमिशन लेने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो एडमिशन लेने का प्रोसेस तो आपको काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके लिए क्योंकि सीट्स रिजर्व रहती हैं, तो सीट्स रिजर्व होने से एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप जैन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज मिलता है कि इस स्कोर में भी आपको एक MBBS कॉलेज या फिर MBBS सीट मिल सकती है। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो एडमिशन प्रोसेस होगा, तो एडमिशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको नीट यूजी में अपीयर होना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने रिक्वायरमेंट बताया। उसके बाद फिर आप स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में रजिस्टर करेंगे। अगेन मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, तीर्थंकर महावीर के लिए आपको यूपी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। SBKS के सिनारियो में आपको MCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर आप अपनी माइनॉरिटी का सर्टिफिकेशन देंगे वहाँ पे, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप जैन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को शो करना पड़ेगा। फिर एडमिशन के टाइम पे अब अगेन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के पहले हो या फिर एडमिशन के बाद में हो। यूजुअली एडमिशन प्रोसेस के बाद, मतलब एडमिशन के टाइम पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली जैन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट, आपका सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग होगा और फिर आप अपना फाइनल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या मुझे जैन माइनॉरिटी का कोटा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
अब देखिए, आपको सिनारियो समझना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस कोटे का कोई एडवांटेज आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि एज पर राइट नाउ कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है स्टेट्स में या ऑल इंडिया में। अगर वो होती हैं तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू दूसरे। अगर माइनॉरिटीज़ की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपका प्रेफरेंस है तो आप ऑब्वियसली बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ओपन सीट की बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपन सीट में भी आपके पास मेजॉरिटी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या ऑप्शंस आपको ऑप्ट करना चाहिए या फिर कैसे ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आपके पास अगर एक रैंक आती है या फिर आपके पास एक बजट है तो क्या डिफरेंट कोटा के थ्रू भी आपको दूसरे ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आप हमारी टीम से समझ सकते हैं कि कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.